हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11 संदीप गर्ग। ये हमारा कंटेंट है कि सबसे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, और इसमें 3 चैप्टर होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद यूनिट 6 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। और इसमें जो है 5 चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर होगा प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड चैप्टर होगा कॉस्ट, थर्ड चैप्टर होगा रेवेन्यू, फोर्थ चैप्टर होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड फिफ्थ चैप्टर होगा सप्लाई। और नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विथ सिंपल एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे कि मेन मार्केट फॉर्म एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। तो ये हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हुआ। अब हम लोग 1 वीडियो 1 पेज, मतलब एक वीडियो में 1 पेज पढ़ेंगे डेली। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1.1। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड है स्कैरसिटी क्या होता है, थर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फोर्थ टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ टॉपिक है यानी फिफ्थ टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड सेवेंथ है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एंड 8th टॉपिक जो है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 9th टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। तो इसमें हम लोग लगभग 9 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। मतलब कि किसी भी फील्ड में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हर किसी फील्ड का जो है अपना लैंग्वेज होता है, अपना अलग अलग थिंकिंग का वे होता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स talks about algebra, science deals with experiments, account deals with profit and loss and so on। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे उसके ब्रांचेज होते हैं, जिसमें एक का नाम बताया गया है कि अलजेब्रा। अगर हम साइंस का स्टडी करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग अकाउंट्स का यूज करते हैं तो अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा। एंड इस तरीके से जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है सबका अलग अलग इंटरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। सो ये बता रहा है कि इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंट, मतलब इकोनॉमिक्स उन सब से अलग नहीं है। सो इकोनॉमिस्ट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टर्म लाइक डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ईटीसी। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग डिमांड के बारे में बात करेंगे, सप्लाई के बारे में बात करेंगे, हाँ, मार्केट के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारा कंटेंट है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सो इन द कमिंग चैप्टर यू विल कम्स अक्रॉस मेनी न्यू टर्म्स एंड सम फेमिलियर वर्ड्स दैट इकोनॉमिस्ट यूज इन स्पेशलाइज्ड वे। मतलब आगे वाले चैप्टर में हम लोग बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकल टर्म को
समझने की कोशिश करेंगे या समझेंगे, जिसको कि इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग। मतलब इस बुक की मदद से हम लोग जो इकोनॉमिस्ट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, उसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो ऑफ कोर्स one control cannot become a mathematician overnight. In the same way, learning to think like an economist will take some time। मतलब जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति एक रात में मैथमेटिशियन नहीं बन सकता, सेम जो है वो कोई भी आदमी जो है एक दिन में जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकता। ठीक है। सो yet with a combination of theory, numericals and live examples, this book will give you ample opportunity to develop and practice this skill। मतलब अगर आप इस बुक को स्टडी करते हैं तो आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू जहां आपको मौका मिलेगा अपने प्रैक्टिस एंड स्किल्स को डेवलप करने का। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे।